नमस्कार। राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नितिन कुमार। जब भैया भरत को श्री राम प्रभु समझाते हैं तो भरत कहते हैं, ठीक है प्रभु, मैं आपकी सारी शर्तें मानता हूँ, सारी बातें मानता हूँ, लेकिन आप भी इस अकिंचन भक्त की एक छोटी सी इस दास की एक छोटी सी विनती मान लीजिए। कहते हैं, क्या तुम आदेश तो करो। तो भरत भैया कहते हैं, भरत जी कहते हैं कि प्रभु आप मुझे अपनी पादुकाएं दे दीजिए ताकि मैं उस पादुका को सिंहासन पर रखकर नित्य प्रति उसकी पूजा करता रहूं और आपको ही सिरोधार्य मानकर अयोध्या का राजपाट कर राज काज चलाऊं। तो श्री राम प्रभु कहते हैं, ठीक है। वो अपनी पादुकाएं भरत भैया को देते हैं और वो पादुकाएं अपने सिर पर लेकर फिर अयोध्या नगरी लौट जाते हैं। और उसके बाद नगर के बाहर ही भरत भैया कहते हैं कि मेरे स्वामी वन में रहेंगे, उनकी आज्ञा से मैं शासन तो करूँगा, परंतु जब मेरे स्वामी वन वन भटकेंगे तो मैं इस ऐश्वर्य भरे इस महल में नहीं रहूँगा। वो भी नगर के बाहर ही एक कुटिया बनवाते हैं और श्री राम की ही भांति वो भी वनवासी का वेश धारण करके सिंहासन पर प्रभु श्री राम की उस पादुका को रखते हैं और वहीं से अपना शासन चलाते हैं। शत्रुघ्न को महल भेज देते हैं माताओं के साथ और कहते हैं कि आज के बाद तुम ही प्रजाजनों के हित का ध्यान रखो, यदि जो विशेष हो उसके बाद ही मुझसे मिलो, मैं उसका समाधान करूंगा। भरत भैया ये कहते हैं। वो श्री राम प्रभु जब धरती पर सोते हैं सूखी घास पर, तो भरत भैया क्या करते हैं कि वो जमीन में गड्ढा खुदवा देते हैं और उस गड्ढे में सूखी घास बिछाकर वहीं सोते हैं। तो इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं भरत भैया कि जब श्री राम प्रभु जमीन पर सोएंगे तो मैं उनका दास हूँ, तो मुझे तो जमीन के अंदर ही सोना पड़ेगा ना। इसी प्रकार भरत चरित्र के विषय में जो भी मुझसे बन पड़ा, मैं जो जानकारी जानता था उसके बारे में मैंने बताया। इसी प्रकार 14 वर्ष बीत जाते हैं और जब श्री राम प्रभु के अयोध्या नगरी वापस आने का समय होता है, कई वीडियो में मैंने आपको उनके वन के बारे में बताया था। जब वो श्री राम प्रभु अयोध्या नगरी लौटते हैं तो वो पहले भरत भैया से वहीं मिलते हैं, वहीं अपनी माताओं से सबसे मिलते हैं। और जब ये नगरवासी को पता चलता है कि आज प्रभु श्री राम आते हैं, क्योंकि सब उनके आने की प्रतीक्षा उंगली पर गिन के करते हैं, तो उस समय प्रभु श्री राम के आगमन में पूरे अयोध्या में दीपों महोत्सव होता है। सभी अपने घरों में, नगर के बाहर से लेकर रास्तों पर हर जगह दीप प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि उनके स्वामी, उनके राजा वापस आ रहे थे। पूरे नगर को दीपों से सजाया जाता है
पूरा नगर दुल्हन की तरह सजे रहते हैं। हर जगह जगह पर सुंदर तालाब की पानी की सफाई होती है। हर तरह के रामचरितमानस में इसका विस्तार से विवरण करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो वही श्री राम के आगमन पर जो दीपों महोत्सव होता है, तो आधुनिक समय में उसी को दीपावली के नाम से आज हम लोग मनाते हैं। दीपावली के 2 दिन पहले धन्वंतरी जी की जयंती होती है, जिसे धन्वंतरी जयंती को धनतेरस के नाम से मनाते हैं। उस पर स्त्रियां अपने आभूषणों की पूजा करती हैं और नए नए आभूषण, स्वर्ण, चांदी, ताम्र के आभूषण, बर्तन वगैरह खरीदे जाते हैं। अब तो उस पर बहुत सारी नई नई चीज़ें खरीदी जाती हैं। इस धनतेरस के समय पर बहुत ज़्यादा अब इसका चलन हो गया है। आज के समय में धन्वंतरी जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक तरह से कहिए जिस प्रकार कुबेर जी लंका बनाने में अपनी सारी संपत्ति लुटा देते हैं, उसी प्रकार, क्षमा कीजिएगा, विश्वकर्मा जी लंका बनाने में जिस प्रकार अपनी सारी संपत्ति लुटा देते हैं, ठीक उसी प्रकार धनतेरस में आज के आधुनिक युग में मनुष्य अपनी यथाशक्ति आभूषण, जेवर, गाड़ी, गहने जो भी होता है वो खरीदते हैं और इस दिन खरीदे गए सामान को शुभ मानते हैं। ऐसे शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन इन स्वर्ण के आभूषण ही खरीदें, लोह पदार्थ नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोह पदार्थ में राहु का वास होता है। और उसके बाद इसलिए, लेकिन ये अभी के आधुनिक समय में मनुष्य नहीं जानते, वो सिर्फ जानते हैं कि उन्हें नए वस्तु को खरीदना होता है। इस दिन सबसे ज़्यादा झाड़ू की बिक्री होती है, जिससे वो छोटी दीपावली यानी कि धनतेरस के 1 दिन बाद जो छोटी दीपावली के नाम से मनाई जाती है, सभी अपने घर से एक दीपक घर के चारों कोने में दिखाकर, अपने भगवान के घर में दिखाकर उसे घर के बाहर ड्योढ़ी पर रखते हैं। उसे छोटी दीपावली और आम भाषा में उसे जम बहार करना कहते हैं। उसके दूसरे दिन, जिस दिन श्री राम का अयोध्या में आगमन हुआ था, उस दिन को दीपों महोत्सव के नाम से मनाया जाता है। और उसका एक साइंटिफिक कारण भी था। पहले समय में गर्मी में जो कीड़े पैदा होते थे, और जब ये ठंडी का मौसम अर्थात शरद ऋतु का प्रवेश होता था, तो फसलों की नई क्यारियां लगाई जाती थी। उसमें कीड़े ज़्यादा ना हो, कीड़े फसल को बर्बाद ना करे, इसलिए दीपों महोत्सव में एक आध्यात्मिक कारण भी था, आधुनिक कारण भी था कि दीप जलने से, बहुत सारे दीप जलने से ना कीड़ों की बहुत सारी संख्याएं उसमें जलकर खत्म हो जाती थी, जिससे कि नई फसलों में लगने वाले कीड़े हद तक कम हो जाते थे। लेकिन आज इस आधुनिक समय में ये बातें लोग भूल चुके हैं, और वो इस चकाचौंध भरी दुनिया मतलब समय में वो नए नए तरह के बिजली के उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। घर में, घर के बाहर दीपों की संख्या नाम मात्र हो गई है। सिर्फ भगवान जी के घर में 5 से 10 दीप जलाए जाते हैं,
और घर के बाहर छत पर और आसपास गलियों में, सड़कों पर, सड़कों के बगल बगल लोग सिर्फ चाइनीज झालर और आधुनिक समय में जो बनते हैं बिजली के उपकरण से चलने वाले छोटे छोटे बल्ब वो लगाते हैं। तो जो पहले दीपों महोत्सव का कारण था, आज के लोग उस कारण को भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके बुजुर्ग उन्हें नहीं बताते हैं कि ये दीप जलाने का क्या मकसद है, दीप क्यों जलाया जाता है, उनके बड़े बुजुर्ग नहीं बताते। जिस कारण से आज दीपावली एक फैशन का पर्व बन के रह गया है। रात्रि में लोग माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग ये जानते भी नहीं हैं कि माता लक्ष्मी और गणेश जी की क्या बीच क्या रिश्ता है। ये अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, राधे राधे।